हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्लू लाइट मेडिटेशन। ब्लू लाइट मेडिटेशन से काफ़ी प्रॉब्लम्स ठीक किए जा सकते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए यह खास है। सबसे पहले मेडिटेशन के लिए आप अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथ मेडिटेशन की मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। गहरी श्वास लेंगे और गहरी श्वास छोड़ेंगे। जहाँ आप तिलक लगाते हैं, थर्ड आई चक्र पे ब्लू लाइट को इमेज करना है। जैसे ही ब्लू लाइट दिखना स्टार्ट हो जाए तो थर्ड आई चक्र से ब्लू लाइट को हटाकर आपको जहाँ जिस एरिया में पेन है वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे इमेजिन करेंगे कि ब्लू लाइट की प्रेजेंस में हमारा पेन जा रहा है। Concentrate on blue light only. ब्लू लाइट की प्रेजेंस में आपका पेन जा रहा है, आपका पेन ठीक हो रहा है। आपके उस एरिया में जहाँ पे पेन है वहाँ पे आप गरम कुछ फीलिंग कर रहे हैं। गरम जैसा कुछ आपको महसूस हो रहा है, आपको हीट लग रही है वहाँ पे। जितने आप मेडिटेशन में सेंसिटिव होंगे, जितने आपके सेंसेस पावरफुल बने होंगे मेडिटेशन की प्रैक्टिस से, उतना ये किसी साधक को एक टाइम में, वन टाइम में कहीं पे पेन हुआ और ब्लू लाइट ले गए और बिल्कुल कई लोग तो वो जो पोर्शन है वो तक हटा लेते हैं कि हीट बहुत बढ़ गई है और जस्ट वन सिटिंग में उनका पेन रिलीज हो जाता है, ठीक हो जाता है। जिनको ब्लू लाइट अभी तक विजुअलाइज नहीं हुई है वह भी ये कंटिन्यू करेंगे मेडिटेशन। नहीं दिखती है तो नहीं दिखती है, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, एक दिन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जिनको भी ये डाउट्स हैं कि पेन कैसे ठीक होगा, गोली तो हम खाते हैं, गोली नहीं खा के ये ब्लू लाइट वाला खाएंगे तो कैसे होगा, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, करके देखिए। अगर ठीक ना हुआ तो आप बोलना। फिजिकल पेन हो, किसी भी तरह का दर्द ब्लू लाइट की प्रेजेंस में चला जाएगा। ट्रस्ट विद इन योरसेल्फ। जो व्यक्ति अपने में विश्वास नहीं करता वह दुनिया में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकता। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। जिस टाइम जो काम कर रहे हैं वही आपको काम करना है। जो व्यक्ति अपने साथ ईमानदार नहीं है वह दुनिया में किसी के साथ भी ईमानदार
नहीं हो सकता। These are the basic things. जिन लोगों की बॉडी में एक जगह से ज्यादा जगहों पर पेन है, अगर एक जगह पे पेन रिलैक्स हो रहा है, आपको लगा कि पेन अभी है ही नहीं, तो वह अपने ब्लू लाइट को दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। आपके पॉजिटिव थिंकिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतने आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप दर्द के लिए गोलियां खाते हैं, पेन किलर जो खाते हैं आप, वह भी ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड है। आपको डॉक्टर ने जो गोली लिख के दी है, उस डॉक्टर में आपका विश्वास है, तभी आप गोली खा रहे हो। तो अगर आप ब्लू लाइट में भी विश्वास रखेंगे, तो यकीन मानिए आपके सारे दर्द छू मंतर हो जाएंगे। Blue light will vanish your all pains. Trust on light. जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। जहाँ ब्लू लाइट है वहाँ पेन मिल ही नहीं सकता। कितना भी आप ढूंढेंगे, पेन आपको मिलेगा ही नहीं। जो लोग बहुत थक जाते हैं, पूरा दिन भर उनका हार्ड वर्क रहता है, फिजिकल वर्क ज्यादा रहता है, मेंटल वर्क ज्यादा रहता है, वह सोने से पहले 10 मिनट यह मेडिटेशन करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। पहले ब्लू लाइट आमंत्रित करके विदा भी कर देंगे। विधि होती है, हम आगे चलेंगे उस विधि के ऊपर भी। तो आप हमेशा फ्रेशनेस फील करेंगे और इतने लाइट हो जाओगे आप कि आप देखोगे सोने से पहले आपके अंदर जो थकान थी वो सब खत्म हो गई। जस्ट 10 मिनट्स।
जिस एरिया के पास आपने ब्लू लाइट को प्रेजेंट करवाया हुआ है, रखा हुआ है, उस एरिया से ब्लू लाइट को लेकर वापस आज्ञा चक्र में आएंगे। ब्लू लाइट को आज्ञा चक्र में प्रवेश करवाएंगे और वहां से उसको विदा कर लेंगे। विदा करने से पहले उसका धन्यवाद करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे एंड फील द डिफरेंस। ब्लू लाइट के बिफोर आपकी बॉडी क्या थी और ब्लू लाइट के बाद आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है। आपका शरीर, आपका बॉडी एक बहुत बड़ा रसायन का फैक्ट्री है। इसके अंदर सारे सिस्टम्स ऑटोमेटिक हैं, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी गलत सोच इस सारे सिस्टम को, इस सारी फैक्ट्री को डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए हमें कभी भी गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव सोचना नहीं है। भले ही हम नेगेटिव लोगों के साथ उठे ही बैठें क्यों नहीं, लेकिन हमें तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। लोगों के मन में ये धारणा होती है कि हम रहते नेगेटिव लोगों के पास हैं, उनके साथ हमारा उठना बैठना है, हम कैसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें। हमें भी वो नेगेटिविटी आती है। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग करिए कि आप में नेगेटिविटी प्रवेश करने से पहले 10 बार सोचिए। अपने पावर्स, अपनी ऑरा को इतना रेस कर दीजिए कि उसकी जो आपकी जो ऑरा है उसके अंदर आते आते नेगेटिविटी वहीं से जलकर खत्म हो जाए। मनुष्य जन्म बहुत बड़ी गरिमा है, बहुत। इसी योनि को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। जिस इंसान को मनुष्य योनि की वैल्यू नहीं है, वो जीवन में क्या करेगा। धन के लिए वैल्यू है, जो मकान बनाया उसके लिए वैल्यू है, सारा दिन उसकी सफाई, उसकी झापट झूपट, उसके ठीक करने में लगे रहते हैं। जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तब ये सब चीजें कोई भी साथ में आने वाली नहीं है। हमारे साथ हमारा साधन काम आएगा, साधना काम आएगी। हमने मनुष्य जन्म में आकर किया क्या। हमारा चिट्ठा खोला जाएगा। क्या एक बड़े पैसों के घर बनाया, बहुत अच्छा, कारों में घूमे, बंगलों में रहे, बस हो गया जन्म पूरा। तो फिर मनुष्य और जानवर में क्या फर्क रह गया। अपने आप को इतना अच्छा बनाइए, इतनी अच्छाइयां भरिए कि कुदरत भी आपको देख के खुश हो जाए। यूनिवर्स, विश्व, कुदरत आपका बेस्ट फ्रेंड है। जो आपको लगता है कि हमें कोई प्रेम नहीं करता, यूनिवर्स को फॉलो करो। यूनिवर्स आपको अनलिमिटेड प्रेम देगा, जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सरेंडर कर दो अपनी लाइफ को। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आप सम्राट होते हो। सब कुछ होने के बाद, घर में सब कुछ पड़ा होने के बाद, बच्चा अगर पड़ोसी के घर में जाके खाना मांगे, आपको अच्छा लगेगा?
हम भी वही कर रहे हैं। हमारे अंदर सब कुछ है, सब कुछ, फिर भी बाहर भटकते हैं, ज्ञान के लिए, आनंद के लिए, दूसरी चीजों के लिए, सुख के लिए। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए शांत हो जाएंगे, अपने विचारों को विराम देंगे और अपने दोनों हाथों को रब करते हुए, कटोरी जैसा शेप देते हुए आइस के ऊपर रखेंगे। धीरे से हथेलियों के बीच में आइस को खोलेंगे और अपने फेस को प्रेम करते हुए, अपने आप को प्रेम करते हुए मेडिटेशन में से बाहर आएंगे। थैंक यू मीना जी, बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन था। बहुत एनर्जी फील हो रही थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।